हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। यहां पर देखो बच्चों, हमको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 15, 3x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है और यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है बच्चों प्रतिस्थापित कर देना, यानी पेस्ट करना, प्रति को उठा करके पेस्ट करना, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 हमको दिया है या ये जो समीकरण नंबर 2 हमको दिया है, इसमें से या तो हम x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 1 में से, या फिर हम y का मान ज्ञात करेंगे। यदि हम समीकरण नंबर 1 से, बच्चों ध्यान दो, यदि हम समीकरण नंबर 1 से x या y का मान ज्ञात करते हैं और उसको समीकरण नंबर 2 में ट्रांसफर करेंगे, या फिर बच्चों हम समीकरण नंबर 2 से x या y के मान को ज्ञात करते हैं और उसको समीकरण नंबर 1 में ट्रांसफर करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो इसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 15। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, यहां पर देखो x प्लस वाई बराबर ये 15 है। अब इसमें से हमें x के मान को ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस वाई, यानी y को हमने पक्षांतरण करके के और 15 की तरफ लेकर गए हैं। अब x का मान हमारे पास आ गया है, x बराबर 15 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3। जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, या तो हम समीकरण नंबर 1 से x या y का मान ज्ञात करेंगे और उस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो करते हैं, ये जो x का मान है 15 माइनस वाई, इसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहां पर देखो x का मान क्या है 15 माइनस वाई, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और x का मान क्या है 15 माइनस वाई प्लस y बराबर ये 5। अब कोष्टक को खोलेंगे तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 45 माइनस 3 को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस 3 y और प्लस y बराबर ये 5। आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, 45 प्लस, देखो सॉरी 45, ये माइनस के 3y है और ये प्लस का 1y है, तो 3y में से 1y को हम घटा देंगे, पीछे क्या बचेगा माइनस 2y। यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2y और बराबर ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी ये जो 45 है इसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 5 माइनस 45। आ गई बात समझ में यहां तक, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस 2y बराबर माइनस 40, ये इसमें से ये कट गया तो पीछे बच गया 2y बराबर 40 और y बराबर आपको हो जाएगा 40 बट्टे 2 काट दो बराबर 20। y का मान क्या आया बच्चों, हमारे पास ये 20 आ गया। ये देखो हमने हमारे y के मान को हमने ज्ञात कर लिया है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने y के मान को निकाल लिया है बच्चों। अब हमें ज्ञात करना है हमारे x के मान को। जब हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है तो अब हमारा x का मान तो यूं चुटकियों में निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आप इस y के मान को चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। हम y के मान को समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 है और y का मान हमारे पास 20 दिया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 15 और x बराबर आ जाएगा आपका 15 माइनस 20 और x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 20 और y बराबर हमारे पास क्या था ये 20, x बराबर माइनस 5 और y बराबर 20। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखा बच्चों, हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमारे समीकरण को हमने सोल्व कर लिया है और हमारे x और y का मान हमने ज्ञात
कर लिया है। तो बच्चों इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीख लिया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं। नाम से आपको पता चल जाएगा प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।